हेलो बच्चों, मैं हूँ राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RBSC गुरुजी। बच्चों, इस चैनल का नाम मैंने रेडिकल कोचिंग क्लासेस से RBSC गुरुजी कर दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो कि RBSC क्लास 10th में दे रखी है। उसी सिलेबस के हिसाब से हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। तो मैं सबसे पहले आपको हमारे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है उन दोनों के बीच में डिफरेंस से ही ये स्टार्ट करवाऊंगा कि हमारे पास ये होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बीच में डिफरेंस। देखिए, हमारे पास ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन ऐड। ऑक्सीजन इज एडेड और ऑक्सीजन क्या होती है? ऐड होती है। उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास कौन सी होती है? जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होती है। जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है? रिमूव। सॉरी, यहाँ हमारे पास आएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या होती है? रिमूव होती है। उसको क्या बोला जाता है? रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है। दूसरा ऑक्सीडेशन जो हमारे पास, ये तो हमारे पास था ऑक्सीजन के बेसिस पर कि अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो रिडक्शन। ठीक है, ये ऑक्सीजन के बेसिस पर हो गया। दूसरा हम देखेंगे हाइड्रोजन के बेसिस पर कि हाइड्रोजन के बेसिस पर कैसे होती है। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव होती है, अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और अगर हाइड्रोजन ऐड होता है, और अगर हाइड्रोजन क्या होता है? ऐड होता है, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो वापस मैं बता देता हूँ। ऑक्सीजन के बेसिस पर अगर ऐड होता है ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन, और अगर हमारे पास रिमूव होता है ऑक्सीजन तो रिडक्शन। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास कि रिमूव अगर हाइड्रोजन होता है तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऐड होता है हाइड्रोजन तो रिडक्शन। ये हमने पहले भी पढ़ा था, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, दोनों टाइप से। ठीक है, पहले आगे के जो टाइप है उसको समझाने से पहले मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स लेके एक बार बता देता हूँ कि हमारे पास ये किस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है और किस तरीके से रिडक्शन होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा कि हमारे पास एक रिएक्शन होती है 2Mg+O2, जिसमें हमारे पास बनता है 2MgO। ठीक है, यहाँ हमारे पास मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो 2MgO बनता है। ध्यान से देखिए, यहाँ जो मैग्नीशियम है वो अकेला है। ठीक है, और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब इस मैग्नीशियम के साथ ये ऑक्सीजन आके क्या हो गया? ऐड हो गया। ऑक्सीजन यहाँ आके क्या हो गया? ऐड हो गया। और अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन और है, जब सल्फ़र की और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। मतलब यहाँ भी हमारे पास सेम इसी तरीके से कि सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐड हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो किस तरीके से वो रिडक्शन रिएक्शन होती है उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ हमारे पास एक रिएक्शन है 2KClO3। जब हम इसको गर्म करते हैं, ये रिएक्शन हमने स्लो रिएक्शन में भी पढ़ी थी। स्लो और फास्ट रिएक्शन में, जो स्लो रिएक्शन थी उसमें भी हमने पढ़ी थी। ये हमारे पास क्या है?
KClO3, ठीक है। इस KClO3 को जब गर्म किया जाता है तो यहाँ हमारे पास बनता है 2KCl प्लस 3O2। क्या बनता है? 2KCl प्लस 3O2। अब ध्यान से थोड़ा सा अगर हम देखें तो देखिए यहाँ हमारे पास इस KClO3 में ऑक्सीजन है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ जाके क्या हो गई? रिमूव हो गई। यहाँ जाके ये बिल्कुल हट गई। ठीक है, दिख रहा है आपको साफ साफ कि यहाँ ऑक्सीजन थी लेकिन यहाँ ऑक्सीजन जाके रिमूव हो गई, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। एक एग्जांपल और अगर हम देखें कि 2MgO को जब हम क्या करते हैं? रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास बनता है 2Mg प्लस O2। तो यहाँ हमारे पास ध्यान से देखिए ऑक्सीजन इसके साथ ऐड था तो यहाँ आके रिमूव हो गया। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, ये हमारे पास था ऑक्सीजन के बेसिस पर। अब हम देखते हैं हमारे पास जो हाइड्रोजन के बेसिस पर है वो कैसे होता है। जैसे हमने अभी बताया कि अगर हाइड्रोजन क्या होता है? रिमूव होता है तो क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। तो ध्यान से देखिए हमने रिएक्शन करवाई 2H2S प्लस O2 की, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड की। जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तो यहाँ हमारे पास बना 2H2O प्लस 2S। ठीक है, यहाँ वाटर और सल्फ़र हमारे पास बना। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखिए तो देखिए सल्फ़र के साथ पहले हाइड्रोजन था और यहाँ सल्फ़र के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब हाइड्रोजन जो पहले था वो यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, वो यहाँ से क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो हाइड्रोजन की रिमूव जब होता है, जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक एग्जांपल और अगर हम लें कि एथेनॉल को जब हम CH3CH2OH को जब हम क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, उसको जब हम नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास बनता है CH3CHO प्लस H2। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि पहले यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन था, ठीक है, यहाँ भी हमारे पास हाइड्रोजन है, लेकिन इस ओरिजिनल सब्सटेंस में से क्या निकल गया? हाइड्रोजन निकल गया। इस ओरिजिनल सब्सटेंस में से क्या निकल गया? हाइड्रोजन निकल गया। पूरा का पूरा हाइड्रोजन बाहर निकले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ इस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमने पीछे भी एक एग्जाम्पल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि जब हमारे पास हाइड्रोजन ऐड होती है तो रिडक्शन रिएक्शन होती है। और इसका एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था हाइड्रोजिनेशन का। हाइड्रोजिनेशन का एग्जाम्पल मैंने बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ जब इस एथीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? हमारे पास ईथेन बन गया। ये क्या बन गया? ईथेन, या फिर हम इसको एथेन भी बोल सकते हैं। जब एथीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गया तो क्या बन गया? एथेन बन गया। तो जब हमारे पास हाइड्रोजन ऐड होता है तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं कि जब हम हाइड्रोजन की और क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास बनता है, ठीक है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पास बनता है। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि यहाँ भी हमारे पास क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये भी कौन सी रिएक्शन हो गई? रिडक्शन रिएक्शन हो गई। अब बात आती है कि एग्ज़ाम में, राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि जैसे उसमें क्या कर दिया कि एक रिएक्शन हमें दे दी। ठीक है, एक रिएक्शन हमें गिवन है, जैसे कि मान लो हमारे पास यही रिएक्शन एग्ज़ाम में आ गई और एग्ज़ाम में क्या पूछेगा कि बताओ हमारे पास ये कौन से टाइप की रिएक्शन है।
ठीक है, एग्जाम में क्या पूछेगा, बताओ कौन से टाइप की रिएक्शन, तो हमें पता होना चाहिए जब किसी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन ऐड होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, बहुत ईजी है। अब हमने ये दो तरीके तो पढ़ लिए, ये बहुत ईजी तरीके थे। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरे तरीके हैं वो क्या हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। हमारे पास दो टाइप के चीज़ें होती है, एक तो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, जब हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बेसिस पर देखा जाता है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन किस टाइप से होती है वो देखिए आपको किस तरीके से इसको याद रखना है वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इसको याद करने का तरीका भी आपको बता दूंगा। देखिए, हमारे पास एक चीज़ हमने पढ़ी पीछे, एक तो था हाइड्रोजन और दूसरा था ऑक्सीजन। ठीक है, एक तो था हाइड्रोजन और दूसरा था ऑक्सीजन। आपको पता होगा हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। पता है सबको, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जिसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है, जिसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, जिसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला जाता है और जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोला जाता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, समझ में आई होगी बात आपको बच्चों ये, कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है उनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोला जाता है और ऐसी एलिमेंट जिनकी वैलेंसी नेगेटिव होती है उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला जाता है। तो इन्हीं इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेसिस पर हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन होती है। जैसे हमने देखा ऊपर कि जब हाइड्रोजन ऐड होता है, जब क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। सिमिलरली जैसा हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए पढ़ा है, सेम टू सेम इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के लिए भी होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर हाइड्रोजन रिमूव होता था तो क्या होती थी, ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होगा तो भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन ऐड होता था तो ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा तो भी ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हमें पता कैसे लगाना है, तो ये पता लगाने के लिए हमें थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि यहाँ हमने क्या किया, 2Ki, ये पोटेशियम आयोडाइड है। पोटेशियम आयोडाइड की जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास बनता है 2KCl प्लस आयोडीन। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देखें, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ हमारे पास क्या था, Ki, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, यहाँ क्या था हमारे पास, Ki था, पोटेशियम आयोडाइड था। अब यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है पोटेशियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एक है आयोडीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक है पोटेशियम जो है पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दूसरा है आयोडीन जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें देखना है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है। तो हमें पता किससे चलेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। तो देखिए ध्यान से, अभी अभी मैंने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के बेसिस पर है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, हाइड्रोजन के बेसिस पर होता है। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है तो उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ था पोटेशियम, वो पॉजिटिव था, यहाँ हमने क्या किया, इस आयोडीन के साथ पोटेशियम था, लेकिन क्या
प्रोडक्ट में हमारे पास पोटेशियम के साथ आयोडीन है, नहीं है। मतलब इसका ये है कि आयोडीन के साथ जो पोटेशियम था वो हट गया, आयोडीन के साथ जो पोटेशियम था वो हट गया, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो गया। और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है तो उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, H2S प्लस Cl2। यहाँ ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ जब सल्फ़र के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ सल्फ़र से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो गया तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीडाइज वो हुआ जिसके साथ से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हुआ। तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ सल्फ़र के साथ हाइड्रोजन था, तो सल्फ़र के साथ हाइड्रोजन हटा, किससे हटा, सल्फ़र से हटा, इसलिए सल्फ़र ऑक्सीडाइज हो गया, इसलिए सल्फ़र क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो क्या होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अभी हमने देखा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर ऐड होता है तो रिडक्शन होता है। कैसे, जैसे ये हम बात करते हैं कि इस क्लोरीन में जब हमारे पास मैग्नीशियम ऐड होता है तो यहाँ बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। देखिए ध्यान से, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ क्लोरीन के साथ जाकर ऐड हो गया, इसलिए हम इसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। अब आपको कैसे पता चला कि जब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये रिडक्शन रिएक्शन होगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हमें किसके हिसाब से देखना है, हाइड्रोजन के हिसाब से देखना है। किसके हिसाब से देखना है, हाइड्रोजन के हिसाब से देखना है। अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन। ऐसे ही सिमिलरली अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर ऐड होता है तो रिडक्शन रिएक्शन। सिमिलरली हमारे पास यहाँ भी क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था जो कि जाके ऐड हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ हुआ क्या हमारे पास कि क्लोरीन जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो गया। क्लोरीन रिड्यूस इसलिए हुआ क्योंकि उसके साथ आके कौन मिक्स हो गया, कौन ऐड हो गया, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो गया। ठीक है, ये दोनों हमारे पास एग्जाम्पल किसके थे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के हिसाब से कैसे चेंज होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, यहाँ हमारे पास हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप बोलेंगे कि सर हमारे पास इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ध्यान से देखिए, डिफरेंस है। यहाँ हमने क्लोरीन में मैग्नीशियम मिक्स किया है, जबकि यहाँ मैग्नीशियम में क्लोरीन मिक्स किया है। तो जब हम क्लोरीन में मैग्नीशियम को मिक्स करते हैं तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसको माना जाएगा, और जब हम मैग्नीशियम में क्लोरीन को मिक्स करेंगे तो यहाँ हम किसको मानेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन को मानेंगे। किसको मानेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन को। ठीक है, तो अब देखिए कि हमारे पास मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो गया, ऐड हो गया। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास ऐड होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन मैंने इसलिए बोला क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, ऑक्सीजन के तरीके से याद इसको रखा जा सकता है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी के साथ ऐड होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अगला हम देखते हैं एक और एग्जांपल, 2FeCl3
प्लस H2, जब हम यहाँ रिएक्शन देखते हैं तो ये बनता है 2FeCl2 प्लस 2HCl। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। इसमें हमें ये दिख रहा है कि क्लोरीन जो था वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और क्लोरीन इस FeCl3 से हटा और यहाँ पर क्या बन गया FeCl2, क्योंकि यहाँ से रिमूव हो गया। यहाँ से क्लोरीन क्या हुआ, रिमूव हुआ। यहाँ से क्लोरीन क्या हो गया, रिमूव हो गया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो गया। और क्लोरीन जो यहाँ से FeCl3 से निकला वो कहाँ जाके ऐड हो गया, हाइड्रोजन में जाके ऐड हो गया। कहाँ जाके ऐड हो गया, हाइड्रोजन में जाकर ऐड हो गया। ठीक है, ये कहाँ जाके ऐड हो गया, हाइड्रोजन में जाके ऐड हो गया। मतलब हमारे पास जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होता है तो हम उसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब FeCl3 जो था वो रिड्यूस हो गया, FeCl3 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब यहाँ हाइड्रोजन में क्लोरीन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। FeCl3 रिड्यूस होकर इसका रिडक्शन होकर FeCl2 में कन्वर्ट हो गया, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होकर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो गया, HCl में कन्वर्ट हो गया। तो जब हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन एक साथ होती है तो उसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारे पास थी कौन सी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बेसिस पर। अब हम बात करते हैं कि आजकल जो साइंटिस्ट है वो बहुत अलग अलग चीज़ें, बहुत मॉडर्न टेक्निक से क्या करते हैं, चीज़ों का पता लगाते हैं। जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें कमियों को दूर करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक कमी थी, जो कि हमें प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा होता है। किसी भी कंपाउंड में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा होता है। तो अगर दोनों एक साथ हैं तो हम कैसे पता लगाएं, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। तो उसी चीज़ की समस्या को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक दूसरा कंसेप्ट बनाया, एक दूसरी डेफिनेशन बनाई। डेफिनेशन क्या बनाई कि हमारे पास अगर कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आयन अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ करता है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दिया तो Na+ बन जाएगा, और यहाँ इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया। तो अगर किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास एक और है Fe2+। यहाँ Fe2+ से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Fe3+ बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, किसी भी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड होता है, तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे हमने क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, Cl- बन गया। ये Cl+ और माइनस वाली चीज़ें उम्मीद आपको पता होगी, और अगर आपको ये प्लस माइनस वाली चीज़ें नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं इस चीज़ को समझाने के लिए, ये चीज़ें 9th क्लास में थी तो उस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया,
और जब क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये Cl- हो गया। और जब किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो वहाँ होता है रिडक्शन। क्या हो जाता है? रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाती है? रिडक्शन रिएक्शन। जैसे हमने क्या किया कि Mg2+ में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो यहाँ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के कारण मैग्नीशियम बन गया। ठीक है, ये 2+ और 2- कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या? केवल मैग्नीशियम बन गया। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो क्या बन गया? रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक नई टाइप जो थी वो क्या थी? इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर थी कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता है तो रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ हमारे पास अभी तक हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने 5 प्रकार से ये पढ़ा क्या क्या होता है। पहला, ऑक्सीजन के बेसिस पर होता है कि अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो रिडक्शन, अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन। और हमने 2 टाइप और पढ़े, कौन से? अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता है तो रिडक्शन। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होता है तो रिडक्शन। और सिमिलरली हमारे पास इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, रिमूव होते हैं तो ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो रिडक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दोनों ही साथ में हो जाए, दोनों क्या हो जाए? साथ में हो जाए, कि ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया, तब हम उसको क्या बोलेंगे? तो ध्यान से देखिए, यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने लिया, जिंक प्लस CuSO4। ठीक है, और यहाँ हमारे पास ZnSO4 प्लस Cu। देखिए ध्यान से, यहाँ हमने देखा कि ये जो ऑक्सीजन था वो पहले किसके साथ था? कॉपर के साथ। यहाँ ऑक्सीजन जो पहले था वो किसके साथ था? कॉपर के साथ था। लेकिन जब हमने प्रोडक्ट में देखा तो ये जो ऑक्सीजन था वो कॉपर से जाके किसके साथ ऐड हो गया? जिंक के साथ ऐड हो गया। और पीछे हमने क्या पढ़ा कि जब ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जाके ऐड हो जाता है तो वहाँ कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। मतलब यहाँ जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। जिंक का ऑक्सीडेशन इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन थी वो किससे जाके ऐड हो गई? जिंक में जाके ऐड हो गई। अब हम बात करें कि यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, लेकिन यहाँ कॉपर क्या हो गई? कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो जब हमारे पास किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन रिमूव होती है तो उसको क्या बोला जाता है? रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, जिंक में ऑक्सीजन ऐड हुई तो ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई तो इसलिए इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। RED मतलब होता है रिडक्शन, और OX मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास दोनों दोनों जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो दोनों साथ में होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल और दे रखा है हमारे राजस्थान बोर्ड की बुक में, Fe2O3 + 3CO को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास 2Fe + 3CO2 बनता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ ऑक्सीजन पहले आयरन के साथ था लेकिन यहाँ से रिमूव हो गया, तो मैंने अभी आपको बताया जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको क्या बोला जाता है? रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है। मतलब जो आयरन है उसका क्या होता है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसलिए यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या बन गया? ऑक्सीडेशन हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है,
तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ आयरन का रिडक्शन हो गया, क्योंकि आयरन से ऑक्सीजन रिमूव हो गई और ऑक्सीडेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड हो गई। अब हम दो टर्म्स और होती है यहाँ हमारे पास कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, दो चीज़ें होती है, एक तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और दूसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों चीज़ें क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिडक्शन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिडक्शन करता है, किसके कारण रिडक्शन होता है तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। या फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला जो एलिमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। और इसका जस्ट अपोजिट ऐसा एलिमेंट जो किसी दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। अब हम बात करें कि हमारे पास मान लो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कौन तो रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। कौन रिड्यूसिंग एजेंट और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका कैसे पता लगाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए सबसे पहले मैं Fe2O3 की बात करता हूँ। यहाँ हमारे पास Fe2O3 है। ठीक है, Fe2O3 जो है वो पहले जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा था तो आयरन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रखे थे पहले से। जो आयरन था उसने ऑक्सीजन को क्या कर रखे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे थे ताकि ये दोनों क्या करें, कंपाउंड बनाएं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे पास ये यहाँ जाके क्या हो गया, रिड्यूस हो गया मतलब इसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे वो इलेक्ट्रॉन उसने वापस ले लिए। इसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे वो इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, वापस ले लिए। वापस ले लिए मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। वापस ले लिए मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, एक्सेप्ट कर लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस सुनिए। यहाँ जब Fe2O3 दोनों एक साथ थे तो आयरन क्या करता था, इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था जिससे ये दोनों क्या कर सके, कंपाउंड बनाए। लेकिन यहाँ जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ आयरन से हटा तो आयरन ने अपने जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रखे थे वो वापस ले लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। तो अगर ये आयरन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत। और ऐसे ही हमारे पास जब 3CO है, 3CO यहाँ पर अकेला था, यहाँ जाके इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की। मान लो यहाँ हमारे पास 3CO और 3O2, ठीक है, इन दोनों ने रिएक्शन की। यहाँ जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन को जब कोई कंपाउंड बनाना होता है, जब ऑक्सीजन किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ जाके रिएक्शन करता है तो वो उससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। वो उससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। और इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेता है मतलब यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन को क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इसीलिए यहाँ पर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। और मैंने अभी ऊपर बनाया कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, उसको क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, रिड्यूसिंग एजेंट। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट हो गई।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी आपके बुक में एग्जाम्पल में प्रॉब्लम होती है, तो वो मुझे मैसेज करें ज़रूर और बताएं कि सर हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मैं उसका वीडियो दोबारा बताऊंगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।